class A, class B, and today we will learn about the class C commutations. Means what, हम लोग ने class C के बारे में पहले भी सीख लिया है, लेकिन आज फिर से पूरा समराइज फॉर्म में बताऊंगी और वेव फॉर्म को कंप्लीट करूंगी एकदम पॉइंट्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था जब हम लोग क्लास सी पढ़ रहे थे कि इसमें दो थायरिस्टर्स हैं, दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया। पैरेलली कनेक्ट किया मतलब एक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, ठीक। इसको कम्यूटेट करने के लिए इसे हम लोग ऑन करते हैं, इसे कम्यूटेट करने के लिए हम लोग इसे ऑन करते हैं, ठीक। देन मैंने कहा था कैपेसिटर इन दोनों SCR इन दोनों थायरिस्टर के मिडिल पार्ट में मैंने किसे कनेक्ट किया है, कैपेसिटर। मैंने बोला था कि इसे वोल्टेज कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए जो ये थायरिस्टर है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला है, इन थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसलिए इसे वोल्टेज कम्यूटेशन भी बोलते हैं। सेकंड मैंने बोला था क्लास सी कम्यूटेशंस को कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो SCR यूज होते हैं और दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। दोनों ही SCR एक दूसरे को कम्यूटेट करने का काम करते हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री SCR कम्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक। देन फिर हमने उसकी वर्किंग शुरू की थी, सब पॉइंट टू पॉइंट। पहला दो SCR है तो दोनों में से पहली कंडीशन में मैं पहले वाले को ही ट्रिगर करूंगी। मैंने जिसने शुरू से SCR पढ़ा है वो समझ सकता है कि किसी चीज को ट्रिगर कर किसी एक मिनट, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ लोग नेटवर्क के कारण लास्ट तक ऐड ही नहीं हो पाते, कि किसी भी SCR को ऑन करने के लिए मुझे उसे ट्रिगर करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये, अगर ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, मैंने पहले एनिमेटेड फॉर्म में बताया था, यहाँ पे एकदम समराइज फॉर्म है। मैंने इन दोनों में से पहले वाले को ट्रिगर्ड किया एकदम पॉइंट सुनना, वेव फॉर्म उन्हीं पॉइंट से बनाऊंगी मैं। फर्स्टली मैंने फर्स्ट SCR को ट्रिगर्ड किया। जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर्ड किया, करंट फ्लो होना शुरू किया। ये वाला मेन करंट है, लोड करंट, और साथ ही साथ में इसी टाइम पे जो करंट फ्लो होगा, एक और करंट फ्लो होगा, वो होगा कैपेसिटर करंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगी कि ये जो थायरिस्टर है फर्स्ट वाला, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक ये वाला करंट फ्लो हो रहा है, एज वेल एज साथ ही साथ में मेरा ये वाला करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक। जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है वो चार्ज हो रहा है, ठीक। जो चार्ज हो रहा है मीन्स कैपेसिटर की ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ और ये वाली प्लेट नेगेटिव के साथ। मीन्स व्हाट, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। जैसे ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, अब जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये, मतलब अगर ये चार्ज हो रहा है इस सप्लाई के थ्रू और इसकी स्टोरिंग पावर इसके बराबर हो जाती है, मीन्स व्हाट, अगर ये कैपेसिटिव वोल्टेज की वैल्यू इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। मीन्स व्हाट, ये वाले पाथ और ये वाले पाथ के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है। तो जिस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा वहाँ पे करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में मैंने इसे ऑन किया तो ये करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी चार्जिंग बढ़ेगी, इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा कैपेसिटर का, वैसे वैसे ये जो कैपेसिटर करंट फ्लो हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये फुली चार्ज होगा, फुली चार्ज होने के बाद अपने में से करंट फ्लो होना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये दो कंडीशन बोली मैंने, ठीक। तीसरा पॉइंट बोलूंगी कि ये कंडक्टिंग कंडीशन में ये कैपेसिटर, मतलब यहाँ से कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ से सिर्फ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर सेकेंड थायरिस्टर की बात करूँ तो ये अभी कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, मीन्स व्हाट, ओपन है। ओपन है तो मीन्स यहाँ से मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, इस थायरिस्टर का वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ का वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये जो कैपेसिटर है इसके वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। जो पॉइंट्स बोले उसे ही मैंने थोड़े समराइज फॉर्म में यहाँ लिखा है। मैंने क्या बोला, I1 मीन्स व्हाट, ये जो I1 करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू इसने यहाँ पे लिखी है VS/R1। सबको पता है करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस रेजिस्टेंस से ये फ्लो कर रहा है तो ये, और ये वोल्टेज है तो ये डिवाइडेड बाय ये कर दिया, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उसने लिखा है कैपेसिटिव करंट, ये वाला कैपेसिटिव करंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिख दिया सप्लाई वोल्टेज देन डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेकंड वाला रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे R2, ठीक।
फिर मैंने कहा था कि ये जो थायरिस्टर है इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये वाला और ये वाला, ये दोनों करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों जो करंट फ्लो हो रहे हैं उन्हें प्लस कर दिया। लेकिन किस कंडीशन में, जब मेरा ये जो कैपेसिटी वोल्टेज है वो या तो जीरो है या फिर इक्वल नहीं है किसके, इस वाले वोल्टेज के, उस कंडीशन में। इसलिए यहाँ बकायदा उसने लिखा है, ठीक। देन फिर इसे ही इसने फॉर्मूले में पुट करके यहाँ वैल्यू निकाल ली। देन कैपेसिटिव करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर लाप्लास जिसे निकालना आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वगैरह में लाप्लास के फॉर्मूले याद हो तो अगर डेरिवेशन करके लूप लगा के इसे सॉल्व करोगे तो इस तरह से फॉर्मूला क्या होगा, जनरेट होगा। जब ये वाली कंडीशन आती है तो जब वेव फॉर्म बनाते हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेव फॉर्म दिखती है, कर्व के फॉर्म में वेव फॉर्म तुम्हें दिखेगी कैपेसिटिव करंट की, अभी मैं दिखाऊंगी, ठीक। देन मैंने यहाँ पे बोला सेकंड वाला वोल्टेज, सॉरी सेकंड वाले थायरिस्टर का वोल्टेज। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा और ये जो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इसके नियर अबाउट ये जो कैपेसिटर लगा है इसके वोल्टेज के बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी। अब इन्हीं टर्म्स को हम लोग वेव फॉर्म में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैंने क्या किया, वेव फॉर्म बनाना शुरू किया एकदम पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बोला था कि मैंने फर्स्ट थायरिस्टर को ट्रिगर्ड किया। ट्रिगर्ड करना मतलब उसके गेट पल्स पे करेक्ट, गेट टर्मिनल पे पल्स प्रोवाइड करना, सप्लाई प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे G1 IG1 मतलब गेट करेंट, फर्स्ट वाले थायरिस्टर का गेट करेंट, उसे ट्रिगर्ड किया, मतलब वहां पे पल्स प्रोवाइड की। जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर्ड किया, अभी सेकंड वाले थायरिस्टर के गेट पे मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ भी प्लॉट नहीं किया है। जैसे ही मैंने इस फर्स्ट वाले को ट्रिगर्ड किया, मेरा जो करंट है कौन सा, IT1 मतलब इस थायरिस्टर का करंट, ठीक है। इस थायरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मैंने पॉइंट्स बोले थे क्या, इस थायरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये वाला और ये वाला। लेकिन जो ये सेकंड वाला करंट दिख रहा है ये कुछ टाइम के बाद, किस टाइम के बाद, जबकि ये फुली चार्ज हो जाएगा उस टाइम के बाद स्टॉप कर देगा। मींस इस थायरिस्टर से कुछ देर के लिए तो ये दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सिर्फ यही वाला करंट फ्लो होगा क्योंकि ये फुली चार्ज हो जाएगा। तो इसी चीज को इसने यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया है। ये इस तरह से दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब यहाँ तक इस पॉइंट तक तो जो फर्स्ट थायरिस्टर है उससे फर्स्ट वाला करंट और कैपेसिटर करंट दोनों फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मेन करंट है, जो मेरा फर्स्ट वाला करंट है, सिर्फ वही फ्लो कर रहा है। तो उसने बकायदा दिखाया VS/में R1, ठीक। देन फिर उसके नीचे आते हैं VT1 मतलब फर्स्ट थायरिस्टर का वोल्टेज। मैंने क्या बोला, ये वाला थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में है। ये कंडक्टिंग कंडीशन में है मतलब यहाँ से मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसलिए तुम लोग देख सकते हो कि मैंने VT1 की जो वेव फॉर्म बनाई है उसे क्या बना दिया है, 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद VT2 किसकी वेव फॉर्म बनाएंगे, सेकेंड थायरिस्टर के वोल्टेज की वेव फॉर्म। क्या बोला मैंने, सेकेंड थायरिस्टर का जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर होगा। अब कैपेसिटर वोल्टेज की बात करते हैं तो कैपेसिटर वोल्टेज के लिए मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में वो चार्ज नहीं है, जैसे ही हम लोग सप्लाई देना शुरू कर रहे हैं ग्रेजुअली वो इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, चार्ज करना शुरू करेगा और एक कंडीशन के बाद वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यही पॉइंट्स बोले थे। तो यहाँ पे अगर तुम लोग वेव फॉर्म देखोगे तो मैंने वेव फॉर्म को ऐसे ही बनाया है, स्टार्टिंग में वोल्टेज 0 है, ठीक। देन वो जैसे जैसे सप्लाई मिल रही ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है चार्ज होना। इस पॉइंट के बाद तुम लोग देख सकते हो कि वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। अब इसे ही तुम लोग रिलेट कर सकते हो इस ऊपर वाले के साथ। मैंने क्या पॉइंट बोला था कि ये पॉइंट के बाद मेरा जो कैपेसिटर करंट है वो स्टॉप हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, कब स्टॉप हो जाएगा, जब उसके वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो तुम लोग इसे और इसे रिलेट करो, ठीक। ये पॉइंट देखो, इसके बाद ये VS के बराबर चला गया और इसके बाद मेरा कैपेसिटिव करंट बंद हो गया। तो जो पॉइंट्स बोलते हैं उसे ही वेव फॉर्म में दिखाया जाता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ या जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है वो इस वेव फॉर्म को देख के अपने रिलेशन सेट कर लेगा कि हाँ फर्स्ट वाले में वो दोनों करंट दिख रहा है, लेकिन नीचे जब वो VS के बराबर मेरा थायरिस्टर का वोल्टेज या फिर कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया, उसके बाद सिंपल सिंगली एक करंट दिख रहा है। तो इस वेव फॉर्म को देख के भी तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उस थ्योरी में वो क्या बोल रहा है।
चेक करने वाला बस वेव फॉर्म देख के समझ जाता है कि बंदे को पता है या नहीं पता है। उसके आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, सेकेंड वाले थायरिस्टर के करंट की। अब तुम्हें पता है ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है मीन्स व्हाट, यहाँ से तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसने यहाँ पे जो करंट की वैल्यू बनाई है वो क्या बना दी है, 0। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैपेसिटिव करंट की वेव फॉर्म। ठीक, किसकी वेव फॉर्म, कैपेसिटिव करंट की वेव फॉर्म। तो कैपेसिटिव करंट जैसा मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में तो वो फ्लो कर रहा है, हाई वैल्यू से एकदम फ्लो कर रहा है। तो देखो कैपेसिटिव वोल्टेज करंट की वेव फॉर्म, ये फ्लो कर, यहाँ से ये गया हाई वैल्यू पे है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिक्रीज करेगा। जिस पॉइंट पे मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उस पॉइंट पे कैपेसिटर मैंने करंट क्या बोला था, 0 हो जाएगा। तो देखो उसी चीज को उसने यहाँ पे लाके प्लॉट कर दिया। सबको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ तक पहले वाले थायरिस्टर का काम खत्म हो गया। ठीक, कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज है, कैपेसिटर अब चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसे डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड वाला जो थायरिस्टर है उसे ट्रिगर्ड करूंगी और फर्स्ट वाला थायरिस्टर मेरा क्या होगा, कम्यूटेट होगा। कैसे होगा, अगर मैंने इसे ट्रिगर्ड किया, बताऊंगी अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। अगर मैंने इसे ट्रिगर्ड किया मीन्स ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर जो है, जो ये पोटेंशियल है, ये इसे जैसे ही मैंने ट्रिगर्ड किया मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा मीन्स ये वाला पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, इस वाले थायरिस्टर के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल, ये वोल्टेज अगर यहाँ अप्लाई होगा तो इस थायरिस्टर के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स ये वाला थायरिस्टर जो है इसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा। तो रिवर्स वोल्टेज के कारण ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा और ये कम्यूटेड हो जाएगा। मीन्स व्हाट, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक, इसी चीज को मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने क्या बोला, सेकेंड वाले थायरिस्टर को ट्रिगर किया मींस सेकेंड वाले थायरिस्टर के गेट करंट, गेट टर्मिनल पे मैंने गेट पल्स प्रोवाइड की। ठीक, जैसे ही मैंने प्रोवाइड की, ये डायग्राम के थ्रू देखो, इसी को दूसरे फॉर्म में बताया, इस वाले को मैंने कम्यूटेट करवा दिया और सेकेंड वाला जो था उसे मैंने क्या करवा दिया, ट्रिगर्ड करवा दिया, ऑन करवा दिया। तो अब तुम लोग देख सकते हो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन, इसमें भी 2 लूप बनेंगे, जैसे पहले वाले में 2 लूप बने थे सेम एज इट इज इसमें भी 2 लूप बनेंगे। मीन्स सप्लाई से जो करंट फ्लो होगा एक तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये वाला करंट, ठीक, एक तो ये करंट फ्लो हो रहा है, देन फिर मैं बोल सकती हूँ सेकेंड करंट, कैपेसिटर के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से ये। ठीक, स्टार्टिंग में मेरा जो ये वोल्टेज है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए इसे रिवर्स वोल्टेज मिल रहा है। ठीक, और एक और थ्योरी में थोड़ी सी समझाना चाहूंगी, वैसे रेक्टिफायर जब पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब भी कैपेसिटर डीसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है या फिर बोल सकते हैं जब कैपेसिटर को इंडक्टर प्लस डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम का रिलेशन थोड़ा सा गूगल पढ़ के रखना। मैंने पहले भी बोला है, कैपेसिटर और को डीसी सप्लाई दे रहे हैं तब क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर जब सीरीज में लगे हैं और डीसी सप्लाई दे रहे हैं तब क्या होता है। बस ये 2 कंडीशन में शुरू दिन से बोल रही हूँ, दिमाग में रखना। ठीक, मैं फिर बताऊंगी जिस दिन मुझे लगा कि अब बताना ही पड़ेगा, तुम लोग ने नहीं सर्च किया है तब मैं बताऊंगी। ठीक, तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे तुम लोग एक बार देखो, हाँ यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे पहली बार में जब इसे ट्रिगर किया तो यहाँ से सप्लाई मिल रही थी इसे, मीन्स ये वाली प्लेट इसकी पॉजिटिव थी और ये वाली प्लेट इसकी नेगेटिव थी। अब सेकेंड टाइम में जब मैंने इसे ट्रिगर किया है उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक तो उसे ये प्लस माइनस जिससे वो चार्ज था, मतलब अपने BS से तो वो तो ऑलरेडी चार्ज था, मीन्स BS से ये अपने ऑलरेडी चार्ज था। ठीक, जैसे ही मैंने इसे ट्रिगर किया ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, देन उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद फिर से इसकी सप्लाई शुरू होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, मतलब इसकी ये वाली प्लेट अब क्या हो जाएगी, जो ये वाली प्लेट थी ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जो कंडीशन इस फर्स्ट वाले डायग्राम में अप्लाई की थी वही की वही कंडीशन किस में अप्लाई होगी, इस सेकेंड वाले डायग्राम में, मतलब वही की वही थ्योरी चलेगी। अगर मैं इसको दिखाऊं तुम लोग को, तो जैसे मैंने क्या बोला था, इस फर्स्ट वाले के लिए मैंने बोला था कि VT2 सेकेंड वाला थायरिस्टर मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उस टाइम पे वहाँ
कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे मुझे वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन एक मिनट, हाँ मैं आपको थोड़ा इरेज कर दूं क्योंकि बहुत सारा गंदा सा हो गया है। हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मैंने जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में बताया था क्या कि ये वाला जो है ये कंडक्ट नहीं कर रहा था पहले वाले में, तो मुझे यहाँ से वोल्टेज मिल रहा था। अब यही की यही थ्योरी तुम इसके लिए अप्लाई कर दो, क्या कि सेकंड वाले डायग्राम में फर्स्ट वाला थायरिस्टर मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स फर्स्ट वाले से मुझे वोल्टेज मिलेगा, सेकेंड वाला मेरा कंडक्ट कर रहा है तो सेकेंड वाले से वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यही की थ्योरी उसने यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला मेरा कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला थायरिस्टर कम्यूटेड हो गया है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया था, तो स्टार्टिंग में जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता मुझे -Vs मिलेगा, देन उसके बाद वो 0 दिखाएगा तुम्हें वेव फॉर्म में बकायदा। ठीक, देन उसके बाद मुझे जो जो करंट मिल रहा है वो सब मैं वेव फॉर्म के थ्रू शो करती हूँ ताकि तुम लोग को पता चले मैम ने क्या किया। एक और कंसेप्ट जो थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसी वेव फॉर्म तुमने फर्स्ट वाले के लिए बनाई है वैसी की वैसी सेकंड वाले के लिए बनेगी। बस थोड़ा सा दिमाग रखना है कब कौन सा ट्रिगर्ड हो रहा है, कब कौन सा ऑन हो रहा है, कौन सा ऑफ हो रहा है। मैं वेव फॉर्म थोड़ा बताती हूँ, देन उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। सेकंड मैंने ट्रिगर्ड किया, मीन्स सेकंड वाली गेट पल्स मैंने बना दी। उसके बाद मैंने सेकंड वाला ट्रिगर्ड किया, तो क्या मुझे फर्स्ट वाले थायरिस्टर का करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो मैंने क्या किया है, ऑफ कर दिया है। ऑफ कर दिया है तो फर्स्ट वाला जो थायरिस्टर है उसके थ्रू जो करंट मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो फर्स्ट वाला जो थायरिस्टर है उसका करंट जब मैंने सेकेंड वाले को ट्रिगर्ड कर दिया उस टाइम पे फर्स्ट वाले करंट को मैंने यहाँ पे 0 दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले थायरिस्टर के वोल्टेज की। फर्स्ट वाला थायरिस्टर वोल्टेज जो है अब मैंने उसे कम्यूटेट कर दिया। किससे कम्यूटेट किया था? नेगेटिव वोल्टेज से। तो तुम लोग अगर आप वेव फॉर्म देखोगे इस फर्स्ट वाले की, तो देखो पहले फर्स्ट वाले थायरिस्टर की अब अगर कम्यूटेट कर दिया है मतलब ऑफ कर दिया है, मतलब मुझे उसके वोल्टेज की वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? पहले तो नेगेटिव मिलेगी क्योंकि हम लोग उस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, फिर नेगेटिव के बाद ग्रेजुअली वो इंक्रीज करना शुरू करेगा, ये जो कैपेसिटर था वो। तो देखो उसकी वेव फॉर्म तुम लोग देख सकते हो, किसकी? थायरिस्टर 1 की। स्टार्टिंग में 0 क्योंकि वो उस टाइम कंडक्ट कर रहा था। जब मैंने सेकंड वाला ट्रिगर किया तो उस पर पहले नेगेटिव चार्ज अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ नेगेटिव में उसने दिखाया। नेगेटिव के बाद वो डिस्चार्ज हुआ, 0 हुआ, देन मीन सप्लाई से चार्ज होना शुरू हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल इसी कर्व फॉर्म में यहाँ पे तुम लोग को क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। नेगेटिव, देन 0, देन इंक्रीज हुआ। फिर मैंने क्या कहा था कि जैसे वो इंक्रीज हुआ, जैसे ही वो अपनी मेन सप्लाई के बराबर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, Vs के बराबर हो जाएगा, तो देखो फिर से वो Vs के जैसे दिखाई देने लगा। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? सेकंड वाले थायरिस्टर के वोल्टेज की। जब मैंने सेकंड थायरिस्टर ट्रिगर्ड कर दिया है, ऑन कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां का वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है। तो तुम लोग देख सकते हो कि वोल्टेज की वैल्यू, सेकंड वाले वोल्टेज की वैल्यू अब मेरी क्या हो गई है? 0 हो गई है। यहाँ पे ये 0 दिखाई दे रही है। ठीक, अब जो सेकंड वाला थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है। अब वो कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसके करंट की वैल्यू, ठीक, मुझे उसके करंट की वैल्यू मिलेगी। पहली बार में वो कंडक्ट नहीं कर रहा था तो मुझे 0 मिल रही थी, लेकिन सेकेंड टाइम में मैंने सेकेंड थायरिस्टर ऑन कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में वही थ्योरी चलेगी। स्टार्टिंग में उसे कैपेसिटर और मेन करंट दोनों मिल रहे हैं। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद कैपेसिटर करंट हट गया, जो मेन करंट था उसको सिर्फ वही मिल रहा है, तो सिर्फ उसकी वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे शो कर दी। सेम एज इट इज किसकी कहानी चलेगी? कैपेसिटर की भी।